प्यारे विद्यार्थियों, ये मत सोचना कि अब की बार कोरोना सरकार, इम्तहान तो देना ही होगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा निर्धारित हो गई है और जिसे जुलाई के द्वितीय सप्ताह में करवाया जाएगा। जुलाई के द्वितीय सप्ताह से लेकर के लास्ट तक। तो ये निश्चित है कि इम्तहान होगा तो आपको पढ़ाई भी करनी है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसी को देखते हुए मैंने आज कई दिनों बाद एक वीडियो फिर डाला है। तो आइए देखते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, द होम कमिंग। गत वर्ष ही जोड़ा गया था इसे, अभी 2 वर्ष नहीं हुए हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज मदर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स फटीग? whom did she favor more? फटीग की माँ का उसके प्रति कैसा व्यवहार था? वह किसके पक्ष में ज़्यादा रहती थी? सर आपको देना है, मदर ऑफ फटीग वाज डिस्टर्बड एट एवरीडे मिसचीफ्स ऑफ हिम। फटीग की माँ प्रतिदिन उसकी शैतानियों से बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी। शी वाज ट्रस्टेड माखन मोर देन फटीग। वह माखन पर फटीग से अधिक भरोसा करती थी। एज ही वाज ओबीडियंट, क्वाइट एंड गुड इन स्टडीज, क्योंकि वह आज्ञाकारी था, शांत था और पढ़ाई में भी अच्छा था। चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे का भी अपडेट आपको करवाता रहूँगा और परीक्षा की बढ़िया से तैयारी करवाता रहूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु अराइव्ड एट फटीग्स हाउस? फटीग के घर कौन आया था? आंसर आपको लिखना होगा, बिशंबर, ब्रदर ऑफ फटीग्स मदर और हिज मैटरनल अंकल केम टू फटीग्स हाउस। बिशंबर जो फटीग की माँ का भाई था, अथवा आप कह सकते हो कि उसका मामा था, वह फटीग के घर आया था। ही हैड गॉन अवे टू मुंबई सून आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। वह अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद ही मुंबई चला गया था। एंड हैड नॉट विजिटेड हर हाउस टिल नाउ, और उसने अब तक उसका घर भी नहीं देखा था। नाउ ही हैड कम बैक टू कोलकाता, अब वह कोलकाता आ गया था। एंड डिसाइडेड टू विजिट हिज सिस्टर्स हाउस, और उसने अपनी बहन का घर देखाने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु वाज माखन चक्रवर्ती? हाउ डिड ही स्पॉइल द फन ऑफ दीज बॉयज? माखन चक्रवर्ती कौन था और उसने उन बच्चों का खेल किस प्रकार से बिगाड़ दिया, खराब कर दिया? आंसर लिखना होगा आपको, माखन वाज द यंगर ब्रदर ऑफ फटीग। माखन फटीग का छोटा भाई था। हु वाज क्वाइट एंड इंटेलिजेंट, जो बड़ा ही शांत और बुद्धिमान था। ही डिसाइडेड नॉट टू अलाउ दिस बॉयज टू रोल द लॉग अवे। उसने ये निश्चय किया कि उन बच्चों को, इस लट्ठे को हटाने नहीं देगा, वहाँ से वो उसे अलग नहीं करने देगा। ही सैट डाउन ऑन द लॉग, वो उस लट्ठे पर बैठ गया। एंड इन स्पाइट ऑफ फटीग्स थ्रेट ऑफ फ्रेसिंग हिम, फटीग की धमकी के बावजूद, फटीग ने ये धमकी दी थी कि वो उसे उठा के पटक देगा, लेकिन फिर भी उसने ये ऐसा कार्य किया, वो उसी पर बैठा रहा। ही केप्ट सिटिंग ऑन द लॉग, वह लट्ठे पर बैठा रहा। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, डिड फटीग रियली बीट माखन? क्या फटीग ने माखन को वास्तव में मारा था? वाज माखन टेलिंग लाइज टू हिज मदर, या फिर माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था? आंसर लिखना होगा आपको, नो फटीग हैड नॉट बीटन माखन। नहीं, फटीग ने माखन को नहीं मारा था। ही हैड ओनली रोल्ड माखन अलॉन्ग विद द लॉग, उसने तो माखन को उस लट्ठे के साथ में धक्का लगा दिया था। माखन ओनली स्क्रैच्ड हिज फेस, बीट हिम एंड किक्ड हिम, केवल माखन ने ही फटीग को पीटा था, उसने उसका चेहरा नोच लिया था। और बीट हिम एंड किक्ड हिम, उसे हाथों से भी मारा था, एंड किक्ड हिम, और उसे लात भी मारी थी। यस, माखन वाज लाइंग टू हिज मदर,
हाँ, माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था, व्हिच रियली इरिटेटेड फटीक, और जिसने फटीक को झुंझला दिया था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, व्हाई फटीक हैज़ बीन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग। फटीक को अपने समूह का मुख्य नेता क्यों कहा जाता था? फटीक वाज अ वेरी नॉटी बॉय अबाउट 14 ईयर्स। फटीक लगभग 14 वर्ष का एक बड़ा ही शरारती बच्चा था। हु नेवर वेंट टू स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं जाता था। ही यूज्ड टू लीड द होल ग्रुप ऑफ सेम एज बॉयज ऑफ विलेज इन कैरिंग आउट न्यू टाइप ऑफ मिसचिफ्स एवरी डे। वह अपनी उम्र के गांव के सारे बच्चों के साथ में नई नई खुराफातें करने के लिए पूरे बच्चों का वो नेतृत्व किया करता था, नेता था उन सबका। सो ही हैज़ बीन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग, इसलिए उसे अपने समूह का नेता कहा जाता था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।